हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं? कुछ सप्ताहों में हमने बहुत सारी बातें सीखी, बहुत सारे विषयों पे हमने सीखा। हमने परमेश्वर के साथ रिश्ता बांधने के लिए सीखा। हमने परमेश्वर के बारे में, उसके गुणों के बारे में, उसके सामर्थ्य के बारे में, उसके सर्वव्यापीता, सर्वज्ञान के बारे में बहुत कुछ सीखा। और अंत में हमने पिछले सप्ताह यह भी सीखा कि वो एक आत्मा है, इसीलिए हम उसको परमात्मा कहते हैं। आज का जो विषय है, पड़ोसी को देखो, बोलो तुम्हारे बारे में है। क्या यकीन है कि आपके बारे में है? मेरे बारे में भी है, ठीक है, सबके बारे में है। यस, आज का विषय है कि मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई। मनुष्य की शुरुआत कैसे हुई? हम अधिकांश बार ऐसा सुनते हैं कि इंसान कहां से आया है? बंदरों में से आया है। कितनों ने ऐसा सुना है आज तक? ठीक है ना, सुना है ना? इंसान कहां से आया है? बंदरों में से। अभी अचानक बंद हो गया है, हाँ? पता नहीं है कैसे, ये जवाब नहीं दे पाता कोई भी मुझे, क्योंकि मैं बहुत सारे शिक्षकों से चर्चा करता हूं। मैं पूछता हूं, आप यकीन करते हो कि इंसान बंदरों में से आया है? वो बोलते हैं हाँ। मैं बोलता हूं, फिर अभी पिछले 5000 साल में इतना बड़ा परिवर्तन देखने को क्यों नहीं मिलता हमें? देखो, इंसान के अंदर, जानवरों के अंदर थोड़े थोड़े परिवर्तन आते हैं, लेकिन आज तक इतिहास में साइंस ने, विज्ञान ने इतना कोई बड़ा परिवर्तन देखा नहीं है कि जानवर से सीधा इंसान बना हो। इतना बड़ा परिवर्तन, अब समझे? चूहे से थोड़ा बड़ा चूहा, या बिल्ली से थोड़ा चीता दिखने वाला थोड़ा ऐसे हो सकता है, या ऐसे शेर से अचानक हाथी बन गया, यहां पहले चींटी जा रही थी, अचानक से हाथी बन गई। इतना बड़ा परिवर्तन आज तक कभी साइंस ने ढूंढा नहीं है, उसके पास कभी ऐसा लेके आया गया नहीं है। फिर भी लोग ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे पुरखा सब कौन थे? अचानक वो सीधे चलने लगे, फिर चलने लगे, फिर सीधे चलने लगे, फिर दिमाग आने लगा। मुझे पता नहीं है, पहले मैं भी ऐसा ही मानता था, लेकिन जब से मैं सत्य को जाना, उसके बाद से मुझे पता चल गया कि इंसान की शुरुआत कहां से हुई। और इसीलिए कभी कभी यूं सामने बैठ के जब यहां से कोई सवाल पूछता है तो हमारे मन में ऐसा आता है, मुखा ना पूछ, तो मेरे से मत पूछना, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। तो लेकिन अब आज के सेशन के बाद हम सब ऐसा बोलेंगे, जब भी कोई पूछेगा कि इंसान कहां से आया, हम हाथ ऊपर करके बोलेंगे कि मुझे पता है इंसान किधर से आया। और सामने वाला बोले इंसान बंदरों से आया है, तब भी आपके पास जवाब होना चाहिए, मेरे को इसके प्रति एक सवाल है, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं और मुझे ऐसा विश्वास है कि इंसान कैसे बना। हमेशा से ही बड़े बड़े विद्वान इसी खोज में रहते हैं, इसी बात का ढूंढते रहते हैं कि इंसान आखिरकार आया कहां से है, किधर से आया और किधर को जाएगा। कहां से आया और कहां को जाएगा। इंसान यही सोच सोच के परेशान हो गया है। लेकिन हमें समझना चाहिए कि इंसान का शुरुआत है, ठीक है, इंसान का शुरुआत है। तो आज हम थोड़ा सा ईश्वर ने जो ये पूरा सृष्टि बनाया है, फिर किस तरह से आगे सृष्टि में उसने बातें बनाई, वो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे सृष्टि की रचना। किसकी रचना? सृष्टि की रचना। सबसे पहले जैसे ही हम परमेश्वर का वचन खोलते हैं, उसमें पहले ही ऐसे लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने, किसने?
आदि मतलब, भाई ये ऐसा समझे, आदि मतलब शुरुआत में, सबसे पहले किसमें? परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश। और फिर आकाश मतलब ये जो आकाश दिखता है वो नहीं। इस आकाश के ऊपर कितने लोग गए हैं? मैं गया हूं, एक बार प्लेन में जा रहा था तो इन सब बादलों के ऊपर देखा, तो बादलों के ऊपर भी बादल ही है। बहुत ऊपर नहीं जा सकते हम, क्योंकि वहां पे हवा का तापमान सब बहुत कम हो जाता है। बहुत ऊपर जहां पे साइंटिस्ट लोग जाते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर, एटमॉस्फियर के बाहर। तो परमेश्वर ने शुरू में ये सब बना दिया। हमें तो सोचते हैं खाली आकाश बनाया, नहीं, आकाश नहीं, ये तो सब ऊपर बादल दिख रहे, बहुत कुछ बनाया है। कभी आप YouTube पे खोल के देखना कि क्या क्या बनाया है ऊपर, तो हमने देखा था बीच में कि क्या क्या बनाया है। तो आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और फिर क्या लिखा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी कैसी थी? बेडोल। और कैसी थी? सुनसान। देखो, हम हमेशा है ना परमेश्वर के सृष्टि को देखकर परमेश्वर के चरित्र के बारे में समझ सकते हैं। परमेश्वर ने पृथ्वी बनाया और फिर लिखा है कि पृथ्वी कैसी थी? बेडोल। पृथ्वी कैसी थी? सुनसान। ईश्वर जब भी बनाता है वो खूबसूरत बनाता है। सब मेरे साथ कहेंगे, ईश्वर जब भी बनाता है खूबसूरत बनाता है। पड़ोसी को देखो, बोलो तुम खूबसूरत हो। बाजू वाले ने पूछा क्यों? पूछो बाजू वाले को क्यों? क्योंकि तुम्हें प्रभु ने बनाया। क्योंकि परमेश्वर जब भी बनाता है वो खूबसूरत बनाता है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नाटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं लंबा हूं, मेरा हाइट कम है, मेरा हाइट ज्यादा है, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, एक बात हम जरूर याद रखें कि हमें प्रभु ने बनाया है और परमेश्वर खूबसूरत बनाता है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाया, और पृथ्वी कैसी थी? बेडोल और सुनसान। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बनाया था पृथ्वी को। ये पहले दो वचन के बीच में बहुत कुछ हुआ है। कभी किसी दिन आपके साथ इस विषय पे चर्चा करेंगे कि भैया प्रभु ने बेडोल पृथ्वी कैसे बने। प्रभु ने बेडोल नहीं बनाया था, अच्छा बनाया था, लेकिन कुछ हुआ। कभी हम उसके बारे में सीखेंगे। तो अब बेडोल पृथ्वी थी और एक बार परमेश्वर ने फिर से चाहा कि चलो इस बेडोल को वापस सुंदर बनाते हैं। क्या करते हैं? सुंदर बनाते हैं। और परमेश्वर ने पहले दिन पर, कौन से दिन पर क्या बनाया? देखो, पहले के अंदर ही है सब कुछ। क्या दिख रहा है? उसने कहा उजाला हो। उसने क्या कहा? उजाला हो। और उसने रोशनी को और अंधकार को अलग किया। कितना जबरदस्त है यार ईश्वर। पृथ्वी कैसी थी? बेडोल, सुनसान, अंधेरा। और परमेश्वर ने आके क्या बोला? उजाला हो। और वहां क्या हुआ? उजाला हो गया। हम भी बहुत बार ऐसे ही थे। मेरा भी जिंदगी ऐसा ही था। पहले मैं बहुत अच्छा था, फिर मेरे जीवन में बेडोलता आ गई, मेरे जीवन में गंदगी आई, और फिर मैं उसी गंदगी में बचपन से लेके 25 साल तक जीता रहा। और 25 साल पे एक दिन परमेश्वर ने मुझे देख के बोला उजाला हो, और मेरे जीवन में उजाला हो गया। फिर भले मैं कपड़े काले पहनूं, काले कपड़ों से इंसान काला नहीं बन जाता।
चरित्र सफेद होना चाहिए। हालेलुया। तो पहले दिन पर परमेश्वर ने रोशनी और अंधेरे को, पहले दिन में परमेश्वर ने रोशनी बनाई। अच्छा, ये रोशनी जब भी हम सुनते हैं तो कौन सा रोशनी? थोड़ा सा आज अंदर लेके जाता हूं। रोशनी मतलब सूरज की रोशनी नहीं, सूरज तो अभी बनाया ही नहीं है। परमेश्वर का रोशनी, क्योंकि सबसे पहले अगर अंधेरा था, सब कुछ अंधेरा था, शून्यता था, तो शून्यता में किसी और का रोशनी हमें रोशन नहीं कर सकता। हमें ईश्वर का रोशनी चाहिए होता है रोशन करने के लिए। हम कभी कभी कोई सत्संग में चले जाते हैं, दादो बहुत अच्छा था, मजा आ गया, मेरे जीवन में सुकून मिलता है। अरे भाई, सुकून के लिए नहीं, परमेश्वर चाहिए। परमेश्वर आएगा तो तुम सच में रोशन बन जाओगे। आपको क्या लगता है, ये सूरज को अगर हम बंद कर दें तो सारे दुनिया में अंधेरा हो जाएगा? हाँ, ये दुनिया में अंधेरा हो सकता है, लेकिन ऊपर रोशनी है, क्योंकि परमेश्वर ने पहले रोशनी बनाया है। ओके, दूसरे दिन पे क्या बनाया, कौन बताएगा? ओके, परमेश्वर ने जल को अलग किया। पूरा पृथ्वी जल में था, तो परमेश्वर ने ऊपर जल और नीचे जल अलग अलग किया। ऊपर जल एटले आकाश में आकाश बनाया, मतलब ये पूरे जो बादल दिख रहे हैं, परमेश्वर ने वो सब आकाश का ये बादल बादल सब बनाए, और नीचे जो था पूरा पूरा पानी था। ये कब बनाया? दूसरे दिन पे। कैसे बनाया? बोल के। क्या बनाया? बोल के। आप सोचो, ये पूरे पृथ्वी पे प्रभु ने बोला चलो भाई, पानी ऊपर यानी आकाश और बाकी पानी नीचे, दोनों को अलग करो, और वो हो गया। कोई सोच विचार नहीं है कैसे होगा, क्या होगा, क्यों होगा, कब होगा, अरे हो सकता है क्या? अरे भाई, प्रभु ने बोला हो गया। और ऐसा ही अभी हम गाना गा रहे थे कि प्रभु आने वाला है, तो वो आने वाला है। तीसरे दिन पे प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने पहले बोला कि पूरा जो पृथ्वी पे पानी है वो भाई एक तरफ हो जाए, और सूखी जमीन दिखाई देने लगे। तो क्या सूखी जमीन आ गई और पूरा पानी, समुद्र, ये सब एक साइड हो गए। सो जो सब जगह पानी होता तो क्या करते? अपने इधर छपक छपक करते हैं क्योंकि सब जगह पानी है। और हमारे घर कैसे होते हैं? सब पानी में ही चलते हैं। लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि सारा पानी एक तरफ हो जाए। कभी कभी आप सोचा करो कभी कि समुद्र में कितना ताकत होता है। कमलेश भाई, समुद्र में कितना ताकत होता है? बहुत ताकत। क्या वो एक इंसान को डुबा सकता है? डुबा सकता है। क्या वो एक बड़े से जहाज को डुबा सकता है? लेकिन फिर भी वो छोर पे कुछ नहीं कर पाता। किनारा होता है ना समुद्र का, उस समुद्र उस किनारे को लांग कर आगे क्यों नहीं चला जाता? क्योंकि वचन सिखाता है कि किसने समुद्र के छोर को बांध के रखा है? मैंने। उस समुद्र का ताकत नहीं है कि जिसको मैंने बांध के रखा है उसको लांग कर निकल जाए। वो ईश्वर है जिसने क्या किया? पहले बोला सारा पानी पृथ्वी पर जो था साइड में हो जाए, यानी समुद्र, नदी वदी ये सब बन गए। और फिर कहा जो सूखी जमीन थी उस पे क्या कहा? पेड़ पौधे और ये सब उग जाए, और वो सब उग गए। और इससे तीसरा दिन खत्म हुआ। पहले दिन में परमेश्वर ने क्या बनाया? रोशनी, और उसको अंधेरे से अलग किया। दूसरे दिन पे परमेश्वर ने क्या बनाया? आसमान और नीचे पानी, दोनों को अलग अलग किया। तीसरे दिन पे परमेश्वर ने क्या बनाया? पहले सबको साइड किया, सूखी जमीन, और फिर उस पे पेड़ पौधे और ये सब बनाए। चौथे दिन पे परमेश्वर ने सूरज, चांद, दो ज्योतियां बनाई,
जिनसे रात और दिन का पता चल सके, और सारे ग्रह, तारे, नक्षत्र, ये सब चीजें परमेश्वर ने उस दिन बनाया। और परमेश्वर हर एक चीज बनाने के बाद पता है क्या बोलता है? अच्छा है, आज मस्त ठाया हुआ यार है। आप लोग बोलते हो कभी कोई चीज बना के? घर में लेडीज लोग खाना बना के मस्त ठाई आज इधर, बोलते हो कि नहीं? अच्छा बना है बोलते हो कि नहीं? हमारे अंदर खुशी होता है, खुशी। प्रभु भी देखता है यार। अच्छा, आपको खुशी किस लिए होता है? ये बहन लोग बताएंगे मेरे को। आपको जब आप अच्छा खाना बनाते हो तो आपको खुशी क्यों होता है कि मस्त बनाया आज खाना? मैंने बनाया है, ओके। मैं ऐसा मानता हूं कि आप घर में अकेले रहते होते ना तो आप खुश नहीं होते बना के। आपको खुशी तब इसलिए मिलता है, जबरदस्त है ये, मस्त खाना बनाए, अब मैं जिनको खिलाऊंगा उनके जीवन में मजा आ जाएगा। प्रभु भी ये सब किसी के लिए बना रहा था, इसलिए देख बोलते आज मस्त बनाए, और जिसके लिए बना रहा हूं वो उसको मजा आ जाएगा। तो चौथे दिन पर उसने ये सब बनाया। पांचवें दिन पर क्या दिख रहा है? परमेश्वर ने आकाश में सारे उड़ने वाले पक्षी और पानी के अंदर सारे रहने वाले जल प्राणी, वो सारे के सारे परमेश्वर ने पांचवें दिन पे बनाए। और छठे दिन पर परमेश्वर ने पृथ्वी पर रेंगने वाले और चलने वाले सारे जानवर बनाए, और उसके साथ इंसान भी बनाया। परमेश्वर कुछ भी बनाता है, परमेश्वर का उसके पीछे मकसद होता है। परमेश्वर हर चीज बनाता है, उसके पीछे परमेश्वर उसको बना के छोड़ नहीं देता। याद रखना। पड़ोसी को देखो, बोलो प्रभु ने तुझे बुलाया है। बोलो प्रभु ने तुझे बुलाया है। प्रभु तुझे चलाएगा भी, प्रभु तुझे भरेगा भी, प्रभु तुझे नहीं छोड़ेगा। कैसे पता चलता है? परमेश्वर ने 6 दिन में अलग अलग चीजें बनाई। पहले 3 दिन में परमेश्वर ने निर्माण किया। क्या किया? यानी बनाया। पहले दिन पर उसने रोशनी बनाई, मतलब रोशनी जो ये सूरज की नहीं, जो ऊपर है, मतलब अंतरिक्ष बनाया। दूसरे दिन पर परमेश्वर ने क्या बनाया? आकाश, और नीचे पूरा पानी था। तीसरे दिन पे परमेश्वर ने पानी हटा के जमीन और पेड़ पौधे। देखो, परमेश्वर भी हमें बुलाता है और पहले बनाता है। जब हम बनने के लिए तैयार हैं तब परमेश्वर हमें भरता है। चौथे दिन पर उस अंतरिक्ष को परमेश्वर ने चांद, सूरज और अलग अलग सितारों से भरा। पांचवें दिन पर परमेश्वर ने जो आकाश बनाया था और जो पानी नीचे था, उसको आकाश के पक्षी और जल में रहने वाले जीव जंतु से भरा। और छठे दिन पर जो परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई थी, उसके लिए उसने पृथ्वी पे चलने वाले जानवर और इंसान से भरा। हालेलुया! क्या अद्भुत खुदा है, नहीं? क्या बनाता है, क्या भरता है। पड़ोसी को देखो, बोलो उड़ी बाबा, नया बात सीख गया। ये परमेश्वर का खासियत है। परमेश्वर ने सृष्टि बनाया है और वो बनाकर इसको दे, आ भाई पानी दिसी बैठो, देख लो खुद ही अपने आप। नहीं 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 नहीं, वो संग चलकर उसको बनाता है, भरता है ताकि वो अच्छी तरह से आगे चल सके। ये जो पूरा सृष्टि बनाया हुआ है, ये क्या दर्शाता है? ये परमेश्वर ने जो सारी सृष्टि बनाई है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? बहुत सारी बातें सीख सकते हैं। जैसे पहली बात कि परमेश्वर सृष्टि करता है। परमेश्वर, कुछ लोग बोलते हैं ये सारा सृष्टि
बिग बैंग करके एक विस्फोट हुआ था अंतरिक्ष में, उससे ये हो गया है। साइंस वाले ऐसा बताते हैं कि बिग बैंग नाम का एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था अंतरिक्ष में, उसके बाद अंतरिक्ष फैलने लगा, फिर ये इधर सब बनने लगा अपने आप। ये तो मतलब कुछ ऐसा बोलने का हुआ कि हमारे घर में मैं टीवी देख रहा था, अचानक से टीवी में आग लगी और धमाका हुआ, और उस धमाके में से छोटे छोटे बहुत ही ताकतवर, बहुत ही पावरफुल रोबोट बाहर आए, और उन्होंने ऐसे बहुत सारे रोबोट बनाना शुरू कर दिया और नए नए घरों का निर्माण करने लगे। तो हम सोचेंगे भाई ये क्या बातें कर रहा है ना, कि डॉक्टर ने बैठे इन्होंने ज्यादा टीवी देख के इसके दिमाग पे असर हुआ है। क्योंकि हमारा पृथ्वी, हमारा सारे ग्रह, हमारा ये पूरा ब्रह्मांड इतना परफेक्ट बनाया गया है कि ये अपने आप हो गया, ऐसा हम बोल ही नहीं सकते। इसीलिए हम ऐसा विश्वास करते हैं कि क्योंकि ये सब इतना सुंदर, इतना परफेक्ट बनाया गया है, ये सब ईश्वर ही बना सकता है, कोई ना कोई उसके पीछे है। इसलिए हम एक बात सीख सकते हैं कि ईश्वर सृष्टि करता है। दूसरा, हम ये भी समझ सकते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञानी है। क्या है? सर्वज्ञानी का मतलब सब चीज का ज्ञान, सब चीज का। परमेश्वर को सब ज्ञान है। परमेश्वर कुछ बना के हला, ये क्या हो गया यार, ये तो गड़बड़ हो गई, अरे यार पहले ऐसा करता तो। इंसान ऐसा करता है, ईश्वर से ऐसा नहीं होता है। ईश्वर ने ऐसे पहले जल के प्राणी नहीं बना दिए, दूसरे दिन पे अरे ये रहेंगे कहां पे, जल तो बना नहीं रह गया है। ईश्वर ऐसा नहीं है। ईश्वर को हर बात का ज्ञान है, इसलिए उसने पहले जल बनाया, फिर जल के प्राणी। ईश्वर ने पक्षी बना दिया, अभी पक्षी ईश्वर को पूछ रहे उड़ने का किधर 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 भाई। इसलिए पहले ईश्वर को हर बात का ज्ञान है। और अगर ईश्वर ने आज आपको यहां पे बुलाया है तो ईश्वर आपके बारे में बहुत ही अच्छा विचार रहा है। आप इस बात पे निश्चिंत हो जाओ कि प्रभु ने मुझे ऐसे ही नहीं बुलाया है। प्रभु ने अगर आपको यहां बुलाया है और अगर आप यहां आके आज का वचन सुन रहे हो तो परमेश्वर का बड़ा योजना आपके जीवन में है, क्योंकि वो सर्वज्ञानी है। हालेलुया। परमेश्वर सर्व सामर्थी भी है, इसलिए उसने हर एक को सामर्थ के साथ हर एक चीज को रोक के रखा है। इसीलिए बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है ही नहीं। इसलिए वचन ऐसा कहता है कि जब से संसार की रचना हुई है, कब से? जब से संसार की रचना हुई है, उसकी, किसकी? ईश्वर की अदृश्य विशेषताएं, अनंत शक्ति और परमेश्वरत्व साफ साफ दिखाई देते हैं, क्योंकि उन वस्तुओं से वे पूरी तरह जानी जा सकती हैं जो परमेश्वर ने रची। इसीलिए लोगों के पास कोई बहाना नहीं है। लोग बहाना बनाते हैं, भाऊ भैया ईश्वर है ही नहीं, सब कुछ इधर है, कर्म है, सब कुछ इधर करने का है, ऊपर कुछ भी नहीं है, सब અહીંયા જ છે બધું। तो પછી જલસા કરો ને ભાઈ, શું કામ સત્સંગમાં આવો છો? बरोबर ना? अगर सब कुछ इधर ही है तो काय को मैं अच्छा बनूं, मैं भी दुनिया में जाके लूटपाट करूं, मैं भी लोगों को ठगूं, मैं भी सब अय्याशियां करूं, मैं क्यों अच्छा बनूं? सब इधर ही है। अभी आधी तो जिंदगी चली गई ऐसे ही अच्छा करते करते, अब काय को अच्छा करूं, बाकी आधा जिंदगी मजा करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें पता है ईश्वर है। हम निरुत्तर हैं, हमारे पास कोई बहाना नहीं है। हम देख रहे हैं बाहर संसार में, बाहर के सब वस्तुओं को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को,
पेड़ को, पौधों को, समुद्र को, झील को, पहाड़ों को, हम उन सब से ये समझ सकते हैं कि ईश्वर है। और मैं ईश्वर के सामने एक दिन सही खड़ा रहूंगा और चाहता हूं कि मैं उस दिन सही रीति से खड़ा रहूं। इस तरह से इंसान को बनाने से पहले ईश्वर ने क्या किया? 6 दिन में सृष्टि को बनाया और फिर पड़ोसी को देखो, बोला तुम्हारी बारी है। फिर उसने मनुष्य को बनाया 6ठे दिन पे ही। कहीं ना कहीं 6ठे दिन पर ही वो पृथ्वी पे चलने वाले जानवर बनाए गए थे ना। तो कहीं ना कहीं इंसान भी लोगों ने इंसान को भी जानवरों से तुलना करना शुरू कर दिया है, क्योंकि 6ठे दिन भी बनाए गए थे ना दोनों। तो लोग बोलते हैं बराबर ही होंगे, इधर से आया होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्य कैसे बनाया गया? 6 दिन सृष्टि बनाने के बाद वचन कहता है, लिखा है कि आओ हम मनुष्य को बनाते हैं। और परमेश्वर ने मिट्टी में से मनुष्य को बनाया। परमेश्वर ने मिट्टी में से मनुष्य को, भूमि की मिट्टी, पृथ्वी की मिट्टी। पड़ोसी को देखो, बोलो तुम मिट्टी हो। अब वापस बोलो, रुको, करेक्शन, तुम्हारा शरीर मिट्टी है। तो इसकी इतनी चिंता मत करो, जो मिट्टी है वो मिट्टी में ही मिल जाएगा। यार हमें इतना ज्यादा हाय नहीं होनी चाहिए। मिट्टी से तो बनाए गए हैं। और ये बात जब हमारे जहन में होगा ना, आप समझो, ये बात जब तुम्हारे जहन के अंदर है, तुम्हारे अंदर है, अरे मिट्टी तो है ये, मिट्टी के लिए इतना सब क्या करने का। लोग करोड़ों करोड़ों के इंश्योरेंस लेके रखते हैं कि मेरे को कुछ भी हो जावे तो उसका हार्ट, मिट्टी है भाई, कितना जी सकता है तू? कि 70, 80, 90 साल में कोई बीमारी आवे तो उससे ठीक हो जाएगा। अरे भाई 90 के बाद कितना मिट्टी को संभालेगा तू? जीना है तो जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें यह बात होना चाहिए कि हम इतना सारा शरीर के प्रति चिंता ना करें। इंसान को जब मिट्टी से बनाया तो वो शरीर था, क्या था? प्रभु ने पहले 3 दिन में क्या किया था? बनाया। फिर पीछे वाले 3 दिन में क्या किया? भरा। तो इंसान को भी पहले क्या किया? बनाया। फिर क्या किया? उसमें भरा। फिर लिखा है कि परमेश्वर ने उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंका। प्रभु ने ऐसा फूंका। किसके अंदर? मिट्टी के अंदर। वो जो शरीर था, जो मरा हुआ था, जो निर्जीव था, जिसके अंदर कोई खासियत नहीं थी, उसके अंदर परमेश्वर ने श्वास फूंका। और फिर क्या लिखा हुआ है कि वो जीवित प्राणी बन गया। यानी हम जिंदा शरीर से नहीं हैं, हम जिंदा, वो जो परमेश्वर ने श्वास फूंका ना। आपको याद है जब हमने पिछली बार आत्मा के बारे में सीखा था कि ईश्वर आत्मा है, और मैंने आपको बताया था कि आत्मा का एक दूसरा अर्थ क्या होता है? श्वास। तो परमेश्वर ने इंसान के अंदर आत्मा को फूंका। यानी जब तक हमारे अंदर आत्मा है, यह शरीर जिंदा है। आत्मा बाहर, शरीर मृत्यु की ओर। और इस तरह से इंसान का निर्माण हुआ। इस तरह से इंसान का निर्माण हुआ।
परमेश्वर ने बहुत ही सोच के, समझ के, बहुत ही ध्यान से इंसान का रचना किया। हवा में कुछ भी नहीं बनाया। परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया तो इंसान 3 भाग में बनाया हुआ है। कितने भाग में? आप में से कितने लोगों ने अपने आप को आईने में देखा है? देखा है? क्या दिखता है आईने में? शरीर। आपको अपनी आत्मा दिखती है आईने में? नहीं, क्योंकि आत्मा अदृश्य है। तो हम 3 भाग में हैं। कौन से 3 भाग? शरीर, प्राण, आत्मा। सब बोलो फिर से, शरीर, प्राण, आत्मा। शरीर किससे बनाया हुआ है? मिट्टी से। तो उसका एक सांसारिक मिट्टी है। आत्मा किसने डाली है? परमेश्वर ने। तो ये बीच में प्राण क्या है? प्राण वो है जो 2 व्यक्तियों को अलग करता है। प्राण वो है जो 2 व्यक्तियों को अलग करता है। आपका नाम मैं भूल गया यार। हाँ, रोशन और गिरीश, इन दोनों में फर्क कैसे है? हम दोनों अलग हैं, ठीक है। अब बोलोगे भैया शरीर दोनों के अलग हैं। हाँ, तो जो ट्विन ब्रदर्स या ट्विन्स होते हैं, जो जुड़वा बच्चे होते हैं, वो तो सेम ही होते हैं। फिर मतलब दोनों सेम है क्या? नहीं, दोनों का अंदर जो पर्सनालिटी है वो अलग है। जिससे उनकी पहचान होती है वो अलग है। उनका सोचने का तरीका, उनकी इच्छाएं, उनका मन वो अलग है। तो वो है हमारा प्राण, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर की भावनाएं, वो सबके अलग होते हैं। वो ही तो है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग कर देता है। तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत सारा जीऊंगा, अपने शरीर के लिए बहुत सारा काम करेंगे, लेकिन हमें इसके बारे में और मैं अगले सप्ताह में इसके बारे में और डिटेल में सिखाने वाला हूं। आज समय कम है, लेकिन हमें एक बात याद रखने की, क्या? कि हम कौन है? आत्मा। हम कौन है? क्योंकि आत्मा आने के बाद ही हम क्या बन गए? जीवित। और हम क्या रखते हैं? प्राण। और किस में रहते हैं? शरीर में। ये कपड़े के अंदर, ये वाले, ये काले कपड़े के अंदर कौन है? गिरीश भाई। तो क्या गिरीश भाई बराबर कपड़ा है? काला कपड़ा कहीं पे भी देखोगे बोलोगे गिरीश भाई देखो, ऐसा थोड़ी बोलोगे। क्योंकि मैं कपड़े में रहता हूं तो मैं कपड़ा थोड़ी हूं। उसी तरह ये शरीर के अंदर मैं हूं। नहीं तो कोई भी मर जाता है तो जीतू भाई क्या बोलते हैं? कोई मर जाता है तो हम क्या बोलते हैं? आदमी चला गया। तो कहां चला गया और कौन चला गया? कौन चला गया? गोविंद भाई, हाँ, कौन गया? कौन? यहां हम कहीं पे भी फोटो पे लिखा देते हैं स्वर्गीय फलाना। तो स्वर्गीय फलाना का मतलब क्या होता है? कि ये व्यक्ति, पर उसको तो तुमने जला दिया या गाड़ दिया, तो स्वर्ग में कौन गया है? यानी असल में व्यक्ति कौन है? हेलो, आप सब समझ पा रहे हैं? हम कौन है? आत्मा है। क्या रखते हैं? प्राण। और किस में रहते हैं? कालू, समझ में आ रहा है? हिमांशु, स्कूल में टीचर क्या सिखाएगा? हम कौन है? पहले बंदर, अब क्या है? इंसान। लेकिन प्रभु का वचन एकदम स्पष्ट है, हम आत्मा हैं, प्राण रखते हैं, शरीर में रहते हैं। बनाया किसने है? परमेश्वर ने। ईश्वर ने मनुष्य को बनाया ही क्यों? मैं कल चर्चा कर रहा था कुछ मेरे भाइयों से, मैं उनसे पूछा था कि क्यों बनाया ईश्वर ने हमको? क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? ईश्वर ने बनाया ही क्यों इंसान को?
यानी ऐसी तो क्या जरूरत पड़ गई कि इंसान को बनाया? बोलो ना, आप बोलो, इंसान को क्यों बनाया है? परमेश्वर की महिमा के लिए। पर उसके बाद तो लाखों करोड़ों हजारों स्वर्गदूत है जो निरंतर उसकी महिमा करते रहते हैं संगति के लिए। तो परमेश्वर क्या मतलब? संगति के बिना था। पिता, पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमेशा संगति में थे। मैं ऐसा नहीं बोलता ये सब गलत है, मैं जस्ट पूछ रहा हूं क्यों बनाया? अपना प्यार दिखाने के लिए, रिश्ता बनाने के लिए। हाँ, अपने जैसा बनाया। हाँ, वो तो अपने जैसा बनाया। क्यों बनाया? हमसे बातचीत कर सके, तो हमें बातचीत करने के लिए उसको जरूरत थी। स्वर्गदूत कम थे, कम अच्छा है, कम पड़े होंगे तो चलो ना यार, कर देता हूं। क्यों बनाया? स्वर्गदूत रोबोट टाइप है? नहीं, स्वर्गदूतों के बाद भी स्वेच्छा है, कोई रोबोट नहीं है। अपने स्वरूप में बनाया। बरोबर, बनाया क्यों? मेरे से कोई रिश्ता बनाने वाला है, मतलब देखो, हम कुछ भी सोचते हैं ना, तो जैसे कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि परमेश्वर ऊब गया था, कंटाल गया था, यार कंटाल होता है, कोई तो जिससे बात करो। लेकिन हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर कंटालता नहीं है। यानी अगर देखो, परमेश्वर कोई भी जरूरत के लिए अगर इंसान को बनाता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर खाली है, कहीं ना कहीं तो खाली है, उसको भी कोई चाहिए भरने के लिए। लेकिन ये सच्चाई नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर संपूर्ण है, वो खुद में पूरा है। उसको न किसी की संगति का जरूरत है, न किसी के प्रेम का जरूरत है, न किसी के दया, न किसी के रहमत, न किसी की जरूरत है। किसी की जरूरत नहीं है उसको। वो ईश्वर है, वो संपूर्ण है। हम सोचते हैं कि मेरे बिना प्रभु कैसे काम करेगा। अरे भाई, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ये परमेश्वर की अच्छाई है कि वो इंसान को इस्तेमाल करता है हर चीज के लिए। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं परमेश्वर को संगति का जरूरत है इसीलिए बनाया। कुछ सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें प्रेम करने के लिए बनाया है। कुछ सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें आराधना के लिए बनाया है, आराधना के लिए, हम उसकी आराधना करते रहे, महिमा करते रहे। अब पता नहीं, मैं ऐसा सोचता हूं कि ईश्वर ने हमें हमारे लिए बनाया है कि चलो कमलेश भाई आ जाए तो कमलेश को बनाया, लीला बहन आ जाए तो लीला बहन के लिए। परमेश्वर ने हमें हमारे लिए ही बनाया है। वो चाहता है कि हमारा अस्तित्व आ जाए, इसलिए परमेश्वर ने हमें बनाया। और फिर उसने बोला कि चल मेरे से रिश्ता रख, चल अपने दोनों काम करेंगे। और फिर जो दूसरा बात मैं सोचता हूं कभी कभी कि ईश्वर ने शायद अपनी अनंत योजना के अंदर हमको देखा होगा कि ये पूरा योजना मुझे पूरा करना है, इसीलिए शायद हमें बनाया हो। लेकिन कोई भी कारण से ईश्वर ने हमें बनाया, एक बात नक्की है। कौन सी? कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसने हमें बना के क्या बोला होगा? खूबसूरत, सुपर, मार्वलस, क्या बनाया है यार। पृथ्वी को देख के ऐसा नहीं बोला। आप कभी कभी YouTube पे जाके ऊपर संसार में, ये अंतरिक्ष में जो तारा ग्रह और ये सब है ना, आप देख के आप बोलोगे क्या बनाया है ऊपर, आप पागल हो जाओगे क्या बनाया है। लेकिन प्रभु उनको देख के ऐसा नहीं हुआ। प्रभु अपने को देख के बोलता है वाह क्या बनाया है, जबरदस्त। और इंसान क्या सोचता है? जानवर से आया अपना, खूबसूरत है अपना। क्या है ऐसी, तो क्या खासियत या खूबी है मेरे में? पहली, वो जानवर से अलग है। इंसान जानवर से अलग है। आपने इन दिनों में कभी भी ऐसा सुना है, जब से आप आए हो या जब से आपके पूर्व दादा वादा
आपने हमेशा, हमने सबने ऐसा ही सुना है ना कि जानवरों से आए हैं। कभी किसी ने ऐसा प्रूव करके दिखाया कि हाँ भाई साचू छे बद्दू? नहीं, सब कहानियां हैं, किस्से हैं, जानवरों से आए हैं। जबकि जानवर और इंसान में बहुत फर्क है परमेश्वर के वचन के हिसाब से। अच्छा, जानवर को कैसे बनाया? बोल के। जानवर को कैसे बनाया? बोला जानवर आ जाए तो आ गए। इंसान को कैसे बनाया? अपने हाथों से सृजा और उसके नथनों में श्वास फूका। वैसे अगर आप थोड़ा सा और पढ़ोगे ना, जानवरों को भी मिट्टी से बनाया। थोड़ा आप डिटेल में स्टडी करोगे तो जानवरों को भी कैसे बनाया है। इसीलिए जानवर भी मिट्टी है और वो मिट्टी में मिल जाएगा। इंसान भी मिट्टी है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो जानवर और इंसान बराबर हुए, लोग ऐसा समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जानवर के अंदर दो बातें हैं, शरीर, प्राण। इंसान के अंदर तीन चीजें हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। क्या इंसान को चोट पहुंचाओ तो उसके आंख से आंसू बहते हैं? बहते हैं? क्या जानवर को चोट पहुंचाओ तो उसके आंख से आंसू बहते हैं? हां, बहते हैं। क्योंकि जानवरों में भी भावनाएं तो है ना। जानवर में भी आपने देखा होगा, कुत्ते आके चाटते हैं तो भावनाएं हैं, आत्मा नहीं है। जानवर शरीर और प्राण रखता है, इंसान आत्मा है, शरीर में रहता है और प्राण रखता है। आपको यह मैं समझा सकता हूं कि आसमान या आकाश कितना बड़ा है, जानवर को नहीं समझा सकता कि आकाश कितना बड़ा है। आपको समझाया जा सकता है, इंसान को समझाया जा सकता है कि ईश्वर कौन है, ईश्वर की महिमा क्या है, ईश्वर ने किस तरह से हमें बनाया है। जानवर को नहीं समझाया जा सकता है। इंसान अपने विवेक के द्वारा आगे चलता है और ईश्वर से रिश्ता रखता है। जानवर के पास विवेक है ही नहीं। जानवर याद शक्ति पे चलता है। क्या एक जानवर, यानी समझो कुत्ता और एक फीमेल कुत्ता, क्या उनके बच्चे पैदा होते हैं? हाँ। तो क्या एक जो मेल कुत्ता है, पुरुष कुत्ता है, वो ऐसा सोचता है नहीं मैं इसके प्रति वफादार रहूंगा पूरी जिंदगी? नहीं, उसको याद ही नहीं रहता। उनकी सब याद शक्ति पे चलता है, इसलिए उनके अंदर कोई विवेक, कोई दोष भावना, हाय ये क्या होगा, मेरे बच्चे कहां जा रहे हैं, मैं इनको अच्छा पालूंगा, ऐसा वो सब नहीं सोचते, क्योंकि उनके पास इतना याद शक्ति नहीं है। लेकिन अपने लोग परमेश्वर के सदृश में बनाए गए हैं, इसलिए हमारे अंदर ये विवेक, ये सब कुछ है। हम जानवर नहीं है, या जानवर इंसान नहीं है। हालेलुया। क्या मैं कुछ समझा पा रहा हूं? क्या आप सब लोग समझ पा रहे हैं? अगली बार जानवर को देख के ऐसे किसी को सिखाना नहीं कि ये थे हम पहले, अपने थे ही नहीं। दूसरा, हम ईश्वर के सदृश्य में बनाए गए हैं। हम ईश्वर के सदृश्य में बनाए गए हैं। इंसान नई नई खोज करता रहता है, निर्माण करता रहता है, नया नया निर्माण करता रहता है, खोज नहीं, निर्माण करता रहता है। पहले किसी ने प्लेन लेके यूं पेपर से बनाया होगा, फिर किसी ने सोचा तो लकड़ी का बनाया होगा, फिर प्लास्टिक का बनाया होगा, फिर किसी ने सच में बड़ा प्लेन बना दिया। बहुत सारे लोगों को लेके उड़ जाता है। क्या टेक्नोलॉजी बनाया है यार इंसान ने। जानवर ऐसा सब नहीं करता है, क्योंकि परमेश्वर भी नए नए बातें करता रहता है। तो हम क्योंकि ईश्वर के सदृश्य में बनाए गए हैं, हमारे अंदर भी वो गुण है। हम हमारे अंदर जो चाहते हैं ना, हम प्रेम दिखाते हैं, प्रेम दिखाते हैं अपने बच्चों के प्रति। ईश्वर भी प्रेम दिखाता है, इसीलिए हमारे अंदर न्याय का भूख है,
कि नहीं यार गलत हुआ है, इसके साथ सही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, नहीं नहीं नहीं। कोई किसी का रेप कर देता है, कोई किसी का खून कर देता है, हाँ बरोबर है, सब चले चले, अभी तो सब बराबर है, ऐसा हम कभी सोचते हैं? नहीं, हम बोलते हैं नहीं ऐसा सब गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। हम न्याय का मांग करते हैं, क्योंकि ईश्वर भी न्यायी है। हम ईश्वर के स्वरूप और सदृश्य में बनाए गए हैं, इसीलिए हमारे अंदर इतना ज्ञान, इतना बुद्धि है। और साबिती दो कितना ज्ञान और बुद्धि है। सारी सृष्टि उसके अधिकार में है। प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा अब हम मनुष्य बनाएंगे, हम मनुष्य को अपने स्वरूप जैसा बनाएंगे, मनुष्य हमारी तरह होगा, वो समुद्र की सारी मछलियों पर, आकाश के सारे पक्षियों पर राज करेगा, वह पृथ्वी के सभी बड़े जानवर और छोटे रेंगने वाले जीवों पर राज करेगा। हेलो, किसमें ज्यादा ताकत है, शेर में, हाथी में कि हम में? हाँ, अरे हाथी में, शेर में, हम में नहीं है ताकत। गलत फहमी है ये हमारी। हाथी में ज्यादा ताकत है, शेर में ज्यादा ताकत है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें चुना कि जो उनसे कम ताकत रखते हैं उनके ऊपर राज करें, क्योंकि हम परमेश्वर के सदृश्य में बनाए गए हैं। पूरे पृथ्वी, पूरे सबके ऊपर राज करने के लिए परमेश्वर ने हमें बनाया है। नहीं तो हाथी के ऊपर जो महावत होता है, जो हाथी को लेकर चलता है, हाथी बोले चल चल, अबे क्या मेरे ऊपर आएगा, चल निकल इधर से। अगर हाथी के अंदर बुद्धि आ जावे तो सोचो परमेश्वर ने कैसे सबका ट्यूनिंग सेटिंग करके रखा है, और हम सबको उतना अधिकार देकर रखा है कि इतना बड़ा विशाल हाथी एक छोटा सा लकड़ी के साथ हम उसको जैसा चलाते हैं वैसा चलता है, घोड़े को जैसा दौड़ाते हैं वैसा दौड़ता है, मुर्गी को अंडे नहीं भी देने हैं तो भी हम बोलते तो उसको देना पड़ता है। इंसान के अधिकार में परमेश्वर ने सारी सृष्टि को रख दिया है, और अपन बोलते हैं कि पेलो वांद्राओ मत आयो छे। एक जानवर कभी भी अधिकार नहीं दिखा सकता। परमेश्वर के सदृश्य में बनाए हुए हम ही सिर्फ अधिकार रख सकते हैं। पर क्या हुआ, परमेश्वर ने हमें यह सब दिया था कि हम सब क्या करें, अधिकार रखें, राज करें, लेकिन इंसान को परमेश्वर के खिलाफ काम करना था। उन्होंने क्या कर दिया, पाप कर दिया। बोले चले ईश्वर, तूने बना के बहुत कुछ कर लिया, अब तू तेरी जिंदगी जी, मुझे मेरी जिंदगी जीने दे। ईश्वर के खिलाफ बलवा किया। ईश्वर ने जो दायरा रखा था वो दायरे को तोड़कर इंसान ने उसको लांघने का कोशिश किया, जिसको पाप बोलते हैं। देखो हर चीज है ना दायरे में ही अच्छा लगता है। जब भी समुद्र अपना दायरा तोड़कर बाहर आता है बहुत सारा नुकसान करता है। जब भी जैसे आग होता है ना, आग पता है लोगों के घरों में भी आग लगती है। वो गैस के चूल्हे पे आग लगती है, लगाते हो आग की नहीं, लेकिन वो उस दायरे में है। लेकिन जब उस आग को ऐसा पता चले कि मेरा दायरा कोई नहीं और वो अपना दायरा छोड़ दे तो पूरे घर को आग लगा देगी। वैसे ही इंसान भी अपने दायरे में जो ईश्वर ने उसको रखा था उसको लांघ कर बाहर आया और उसने ईश्वर के खिलाफ काम किया और पाप किया और वो ईश्वर से अलग हो गया। ईश्वर से जो वो रिश्ता रखता था वो उसे तोड़ दिया। और इसीलिए आज हमारी हालत ऐसी हो गई है। नहीं तो हम खूबसूरत थे शरीर से भी। आज हमारी ये हालत है,
आज हमारे अंदर कोई ऐब है, आज हमारे अंदर कोई नुकसान है, आज हमारे अंदर कोई बुराई है, हमारे अंदर लालच है, ये हुआ क्योंकि इंसान ने वो दायरे को तोड़ा। पर क्योंकि जैसे पृथ्वी बेडोल पड़ी थी, परमेश्वर ने उसको खूबसूरत ही बनाया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था कि वो बेडोल बन गई। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने बोला चलो इसको वापस से खूबसूरत बनाते हैं। उसी तरह से इंसान ने पाप कर कर परमेश्वर से अलग हो गया, बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी गंदगी उसके अंदर आ गई। लेकिन एक ऐसा दिन आया आज से 2000 साल पहले, जब ईश्वर ने सोचा चलो इंसान को वापस पुनः स्थापित, जैसा वो था वैसा करते हैं। और इसीलिए उसने यीशु को भेजा ताकि वो आए, वो एक उदाहरण बड़ा जीवन जी के दिखाए। हेलो, संसार में बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा बोलो 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 बोलो, लेकिन यीशु ने ऐसा करके दिखाया, बोला देखो ऐसा करने का है। कौन सा वाला अच्छा? बेहतर समझाता हूं। समझो ये कुमार मेरे पास आया कि भैया मेरे को स्विमिंग सीखना है। मैंने बोला बैठ जा इधर चेयर पे। बोला भैया स्विमिंग सीखना है? बोला चेयर पे बैठ। और मैंने इसको इधर ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करने सिखाया। मैंने ऐसे बोर्ड पे ड्रॉ किया। मैंने बोला देख, आदमी पहले हाथ ऐसे रखने का, फिर ऐसे 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 घुमाने का, और पीछे पैर भी ऐसे घुमाने का। इसको सब इधर समझा दिया। मैंने बोला समझ में आ गया? बोला हाँ समझ में आ गया। मैंने बोला जा पानी में कूद जा और तैरना सीख। ये तैरेगा कि डूबेगा? शायद तैर भी जाए, पर डूबने के चांस। फिर एक दूसरा तरीका है, मैं उसको बोला चल पानी में चलते हैं। पानी में मैंने उसको बोला देख ऐसे हाथ रखने का, पानी को ऐसे साइड करने का, ऐसे हाथ घुमाने का, और मैंने उसको तैर के समझाया। मैंने बोला अब तैर सकता है क्या? सिखाया मैंने। अब ये तैरेगा कि डूबेगा? निश्चय तैरेगा। इसीलिए ईश्वर आया ताकि वो जीकर दिखाए कि अपने को कैसा जीने का है। बहुत सारी आज्ञाएं हैं ईश्वर की, लेकिन ईश्वर आया ताकि वो हमें जीना सिखाए कि हमें कैसा ईश्वर के समान जीना है, ईश्वर के लिए जीना है। और वो आया और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर भी चढ़ गया। बोला लो मैं तुम्हारे लिए ऊपर जा रहा हूं, क्रूस पे चढ़ रहा हूं, ये सारी ताड़नाएं सह रहा हूं, ताकि जो वो रिश्ता बलवा करके जो दायरा तुमने तोड़ा है ना, वो वापस तुम स्थापन कर सको। इसीलिए वो आके हमारे लिए क्रूस पे चढ़ गया, ताकि उसके उस मृत्यु से हमें अनंत जीवन मिले। और इस तरह से ये इंसान का वापस नया सृष्टि बनता है। हम पहले मरे हुए ही पैदा होते हैं जब तक हम ईश्वर को जानते नहीं हैं। जिस दिन ईश्वर को जानने लगते हैं, वापस से हम पुनः नया जीवन पाते हैं, और उसके बिना हम ईश्वर से मिल नहीं सकते। आइए अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप भी चाहते हो इस नए जीवन में प्रवेश करने के लिए, तो आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हो। हे परमेश्वर, आज हमने सुना कि किस तरह से तूने मुझे रचा, अद्भुत तरीके से, भय के साथ तूने मुझे बनाया है। लेकिन प्रभु, मैंने वो दायरा तोड़ा, तेरे उस आदेश को नहीं माना और तेरे खिलाफ काम किया। मैंने पाप किया और तुझसे दूर हो गया। प्रभु, मैंने यह भी सुना कि उसी के लिए, हमें पापों से छुड़ाने के लिए तू खुद इस पृथ्वी पर यीशु बनकर आया।
एक सही जीवन जीना सिखाया। सिखाया ही नहीं, जी के भी दिखाया। और हमें कहा कि इसी तरह से जियो। और हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारी गलतियों के लिए, हमारे पापों के लिए और हमें उस अनंत न्याय से बचाने के लिए तू क्रूस पे चढ़ गया, ताकि तेरी मृत्यु से हम अनंत जीवन पाएं। और प्रभु, तूने कहा जो विश्वास करेगा उस पे दंड की आज्ञा ना होगी, लेकिन जो विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहराया जा चुका है। प्रभु, आज मुझे सामर्थ्य दे कि मैं तुझ पे विश्वास कर सकूं, संपूर्ण विश्वास कर सकूं, ताकि मैं जैसा तूने मुझे रचा था, सुंदर, खूबसूरत, वैसा बन पाऊं। प्रभु, मैं वापस तेरे सदृश्य में, तेरे अनुग्रह में आना चाहता हूं। मुझे क्षमा कर और मुझे नए जीवन से नवाज। ये प्रार्थना मेरे बनाने वाले सृष्टिकर्ता के नाम से मैं मांगता हूं, मांगती हूं। आमीन। प्रभु, मैं नहीं जानता ये लोग यहां जो बैठे हैं क्या दुआ कर रहे थे, उनके मन में क्या सवाल थे, लेकिन ये जरूर जानता हूं कि तू हर एक दिल को जांचने वाला खुदा है। इन सब पे तेरी रहमत रखना, इन सब के जीवन में तेरी इच्छा को पूरी करना। और आज अगर इन्होंने मांगा है तुझे अपने जीवन में बुलाने के लिए, तो इनके जीवन में हस्तक्षेप करना और इनके लिए कार्य करना। प्रभु, जैसे हम बेडोल थे, तूने हमें खूबसूरत बनाया, वैसे ही जो भी बेडोल है वो खूबसूरत बन जाए यीशु के नाम से। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।